गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको मालूम ही बच्चों, हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। 8.1 का ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है इन फिगर 8.18। तो ये एक फिगर दिया है आपको, इस फिगर में ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको फाइंड क्या करना है इसकी हेल्प से। फाइंड 10p माइनस कोट आर। आपको फाइंड करना है 10p माइनस कोट आर। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात तो गिवन, आप फिगर को देखिएगा। फिगर में देखिए यहाँ पर ये दे रखा पी क्यू आर। एंगल क्यू को जो है वो एंगल क्यू को राइट एंगल ट्रायंगल बताया गया है। और इसी तरीके पर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू 12 है, ये 13 है, ये आपको नहीं दी है। ठीक है, ये हम खुद निकालेंगे। अभी देखिए ध्यान से, पी क्यू दिया है और पी आर दिया है। ठीक है, तो वाई पी जी टी, तो पी जी टी लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस यानी कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, इसका स्क्वायर करेंगे 144 और ये आ गया क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस करके ये होगी 25 और क्यू आर स्क्वायर। फिर स्क्वायर रूट लेने पर ये स्क्वायर रूट लेने पर ये स्क्वायर हट जाएगा, ये क्यू आर बचेगा और 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 10p अब आप निकालेंगे। तो हम इसके लिए आपने ये बना लिया है, ध्यान से देखिएगा। पी बी पी एच एच बी होता है, पी बी पी है ना, और एच एच बी। तो p अपॉन एच साइन होता है, कॉस होता है, b अपॉन एच टेन होता है, p अपॉन बी टेन क्या होता है p अपॉन बी। तो 10 है p अपॉन बी। तो p है ना परपेंडिकुलर। आप इस वाले डायग्राम में आ जाइए। थीटा, अगर आप पी एंगल को मानते हैं थीटा, तो थीटा के सामने देखिए क्या है बेटा, थीटा के सामने है 5, यानी कि ये 5 है, ये परपेंडिकुलर होगा और तिरछी वाली हाइपोटेनस होती है, तो ये बचेगा बेस। हमें निकालना है परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितना है, बेस है 12, तो 5/12 हो गया। कितना हो गया 5/12 हो गया। इसी तरह से कोट आर की वैल्यू निकाल लीजिए। कोट आर की वैल्यू, आपके एंगल बदल जाएगा, इसलिए डायग्राम चेंज कर लिया हमने, वही डायग्राम है, बस एंगल चेंज कर लिया। ये आर के सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तिरछी वाली हमेशा हाइपोटेनस, तो ये जो बचेगी ये क्या हो जाएगी बेस हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको कोट जो होता है वो 10 का इन्वर्स होता है। ये पी अपॉन बी है तो ये बी अपॉन पी होगा, या इसी से देख लीजिए बी अपॉन पी होगा। तो बी अपॉन पी आ गया। तो यहाँ पर देखिए आप बेस कितना है, तो आपके जो बेस है वो 5 है और परपेंडिकुलर कितना है वो 12 है। इसको हमने लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, कोट आर और 10p की वैल्यू आ गई। अब हमें माइनस करना है इनको, 10p माइनस कोट आर। तो 10p की वैल्यू कितनी 5/12, कोट आर की वैल्यू कितनी 5/12। 5/12 में से 5/12 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 0। कितना बचेगा 0 बचेगा। कितना बचेगा 0 बचेगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इफ साइन की वैल्यू दे रखी है 3/4। ये वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन ये है कि इफ साइन इज a इज इक्वल टू 3/4 है ना, देन फाइंड करना आपको, तो फाइंड करना कॉज है और टेन है। क्या फाइंड करना है, कॉज है और टेन है। तो इसके लिए भी हमने एक डायग्राम बना लिया। यहाँ देखिए, जब कभी भी एक वैल्यू दी हो, केवल एक वैल्यू दी हो, तो उससे में दो चीज़ें आई होंगी, या तो बेस आया होगा, हाइपोटेनस आया होगा, या परपेंडिकुलर। तो उन दोनों को ही दो को हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। जैसे साइन है वो तो होता है, दिया है 3/4 और होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसी तरीके से साइन, तो जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 3 और जो हाइपोटेनस वो कितना हो जाएगा 4। लेकिन कौन से एंगल के लिए, एंगल ए के लिए। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी वाली है, ये होगी सामने वाली, और तीसरी वाली हमेशा क्या होती है हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। तो इसके सामने देखिए कितना बेटा 3 क्या होगा 3 होगा परपेंडिकुलर, और बेस कितना होगा, बेस होगा √7। बेस कितना होगा √7 और यहाँ पर हाइपोटेनस हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, ये कितना होगा 4 होगा। ये हाइपोटेनस √7 कैसे आई है बेस, ये भी देखिए चलिए। AC स्क्वायर पीजीटी लगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वही है ना। यहाँ पर हमने हाइपोटेनस फिर बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 4 रखा,
यहाँ पर ए बी की वैल्यू, और यहाँ पर किसकी वैल्यू है बेटा, यहाँ वैल्यू है √3 की। अब इसको आगे को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 16 AB² प्लस 9 इधर प्लस इधर आकर माइनस, इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 7। स्क्वायर रूट लेंगे, AB का स्क्वायर रूट AB होगा, है ना, AB² का स्क्वायर रूट AB हो जाएगा, लेकिन √7 का कोई भी आप फैक्टर नहीं कर सकते, इसलिए AB का क्या होगा, इसका √7 ही आ जाएगा। इसी तरीके से हम तीनों वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं। 2 वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ये तो फाइंड नहीं करनी है, ठीक है, ये फाइंड करनी है कॉस। तो cos A निकाल देंगे, ये कितना होगा B/H, है ना। दूसरे नंबर पर होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कैसे पता चला, मैंने आपको बताया P/B/P, है ना, और उसके बाद क्या होता है H/H/B, H/H/B, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कोस होता है। तो कोस को देखिएगा क्या होगा, कोस को होगा B और ये क्या होगा H। तो इसको सोल्व करते हैं, देखिए ये होगा B और ये क्या होगा बेटा, ये होगा H। तो यहाँ पर देखिए कॉस होगा B/H, यानी कि √7/4 10A, ये 10 फाइंड करना हमें, ठीक है। तो वो होगा P/B। तो P कितना है, वो 3 है, और B कितना है, √7 है। तो ये हमारे आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। ये हम 3 क्वेश्चन इस वीडियो तक कंप्लीट कर चुके हैं 8.1 के। देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए। ये बिल्कुल न्यू सिलेबस जो CBSE का है, जिसमें बहुत सारा सिलेबस डिलीट करते गए, उसी पर बेस्ड ये सिलेबस है, ठीक है। और वीडियो और जो हमारे कंटेंट है, इसमें और सुधार किया जा रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो भी जल्द दूर हो जाएंगी। बाकी और बेहतर तरीके से आपको जो है वो डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।